सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेव बस। और आज हम फाइनली लॉन्च करने वाले हैं वर्चुअस मशीन्स को गूगल क्लाउड के अंदर। अगर आपने इससे पहले वीडियो में देखा कि यहाँ पर हमने जाना रीजन्स के बारे में, जोन्स के बारे में, एंड अगेन यहाँ पर बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल हो गया था और आज हम फाइनली एक प्रैक्टिकल करेंगे और लॉन्च करेंगे वर्चुअस मशीन्स को। तो सबसे पहले आपको आ जाना है डैशबोर्ड के अंदर। तो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड है एंड मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पर फैमिलियर हो गए अगर आपने यहाँ पर सीरीज़ फॉलो की होगी तो यहाँ पर आपको इस तरह का डैशबोर्ड मिलेगा। एंड अगेन यहाँ पर आपको क्लिक करना है डैशबोर्ड के अंदर एंड कुछ आप इस तरह के विंडो में आ जाओगे। एंड अगेन इससे पहले जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर कंप्यूटर की सर्विस होती है और कंप्यूटर की सर्विस के अंदर आपको वर्चुअस मशीन्स आपको देखने को मिलेंगी। एंड लेट मी शो यू। अगर आप यहाँ पर जाओगे नेविगेशन मेन्यू के अंदर तो आपको यहाँ पर कंप्यूटर इंजन का ऑप्शन मिलेगा एंड उसके बाद यहाँ पर वर्चुअस मशीन्स है। आपको यहाँ पर क्लिक करना है VM इंस्टेंस में। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर लोगे तो कुछ इस तरह के आपको डैशबोर्ड मिल जाएगा। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है जैसे कि इंस्टेंसेस, ऑब्जर्वेबिलिटी एंड इंस्टेंस शेड्यूल, उसके बाद क्रिएट इंस्टेंस, इंपुट VM, रिफ्रेश एंड अगेन आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना है क्योंकि यहाँ पर सब चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लॉन्च करेंगे एक इंस्टेंस को। तो चलिए, तो यहाँ पर जैसे कि आप ऑप्शन देख सकते हो कि क्रिएट इंस्टेंस, ऊपर से भी और नीचे भी यहाँ पर आपको ऑप्शन दोनों मिल जाएंगे। तो अब हम करेंगे यहाँ पर क्रिएट इंस्टेंस को और जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर लोगे तो यहाँ पर आप कुछ इस तरह के डैशबोर्ड के अंदर आ जाओगे। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें बताता हूँ। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पर नेम। तो यहाँ पर एक इंस्टेंस है एंड उसके बाद यहाँ पर एक रैंडम वैल्यू है एंड बेसिकली जो नेम रहेगा आपका इंस्टेंस का नाम रहेगा। तो अगर आप चाहते हो कि अगर आपको जो इंस्टेंस का आपको नेम चेंज करना है तो आप यहाँ पर इसे सिलेक्ट करके इसे चेंज कर सकते हो या फिर आप बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ भी जा सकते हो। बट हमारे केस में हम वैसा नहीं करेंगे, हम यहाँ पर डायरेक्टली एक नया नाम दे देंगे हमारे इंस्टेंस को। वी आर जस्ट गोइंग टू क्लियर दिस वन और यहाँ पर हम टाइप कर देंगे फर्स्ट सर्वर। आप आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यू को चेंज कर सकते हो। एंड अगेन जैसे आप यहाँ पर नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको अगेन एक ऑप्शन मिल जाता है मैनेज टैग्स एंड लेबल्स। यहाँ पर आप यहाँ पर लेबल्स को ऐड भी कर सकते हो और टैग्स भी ऐड कर सकते हो। बेसिकली अब हम नहीं करने वाले, तो अगर आप चाहो तो आप इसे भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पर हम शो लेस कर लेंगे। एंड मेन जो सवाल आता है रीजन्स एंड जोन के बारे में। जैसे मैंने बताया था इससे पहले भी कि अगर आप कोई भी सर्वर लॉन्च कर रहे हो तो उसको आपको स्पेसिफिक यहाँ पर रीजन्स के अंदर रखना है। अगर आप इसे क्लिक कर लोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे सर्वर्स के कि यहाँ पर आपको अपने सर्वर्स को रखना है। अगेन अगर आप अमेरिकास में अंदर देखोगे यहाँ पर आपको डिफरेंट सर्वर्स के ऑप्शंस मिलेंगे जैसे कि US सेंट्रल 1 हो गया, उसके बाद लॉस एंजल्स के अंदर हो गया, सॉल्ट लेक सिटी के अंदर हो गया, लास वेगस के अंदर हो गया। एंड अगर आपको यूरोप के अंदर रखना है तो यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शन मिल जाएंगे जैसे फिनलैंड, बेल्जियम, बर्लिन। अगर आप मिडल ईस्ट के अंदर देखते हो तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। उसके बाद एशिया पैसिफिक, अगेन यहाँ पर मुंबई के अंदर आप रखना चाहते हो या फिर दिल्ली के अंदर आप रखना चाहते हो तो आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल के लिए यहाँ पर हमारे रीजन मैटर नहीं करता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर चूज़ करता हूँ US सेंट्रल 1 को। एंड अगेन इट टोटली डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है आपको सर्विस को आपको सिर्फ मुंबई के अंदर रखना है तो आप यहाँ पर मुंबई रीजन सिलेक्ट कर सकते हो। वंस यू सिलेक्ट द रीजन, उसके बाद आते हैं जोन। इससे पहले मैंने वीडियो में बताया था कि यहाँ पर जोन्स रहेगी सब अ पार्ट ऑफ अ रीजन। वंस यू चूज यूर रीजन, उसके बाद आपको डिफरेंट जोन्स यहाँ पर आपको मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए कि अगर आप इसे क्लिक कर लोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे जैसे कि US सेंट्रल 1A, US सेंट्रल 1B एंड US सेंट्रल 1C एंड US सेंट्रल 1F। देयर कुड बी मोर, यहाँ पर 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। टोटल डिपेंड करता है यहाँ पर रीजन के ऊपर, यहाँ पर जो रीजन है उसके अंदर कितने यहाँ पर जोन्स अवेलेबल है। जैसे कि US सेंट्रल 1 के अंदर आपको यहाँ पर 4 यहाँ पर जोन्स मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं चूज़ करूँगा US सेंट्रल 1A एंड अगेन यहाँ पर आप जैसे सिलेक्ट कर लोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा जोन इज़ परमानेंट। ओके, एक बार आपने यहाँ पर जोन सिलेक्ट कर लिया, इस इंस्टेंस को लॉन्च करते टाइम बाद में आप उसे चेंज नहीं कर सकते। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वंस यू सिलेक्ट द जोन, उसके बाद आता है मेन सवाल कि यहाँ पर मशीन कौन सी सिलेक्ट करें। इसके बारे में मैंने इससे पहले ही बताया था। यहाँ पर आपको मेजरली यहाँ पर 5 कैटेगरीज मिलती है जैसे कि जनरल पर्पस, कंप्यूट ऑप्टिमाइज, मेमोरी ऑप्टिमाइज, स्टोरेज ऑप्टिमाइज एंड द GPUs 1। एंड मोस्टली हमारे यूज़ केस में आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है जनरल पर्पस। कंप्यूट ऑप्टिमाइज मोरली यहाँ पर
ऑप्टिमाइज रहेंगे कंप्यूट के लिए एंड वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ द कंप्यूट ऑप्टिमाइज। सो हमारे बेसिक टास्क के लिए हम यहाँ पर जनरल पर्पस यहाँ पर कैटेगरी चूज़ कर लेंगे। सो जैसे आप इसे चूज़ कर लोगे तो अगेन उसके बाद आपको बहुत सारे आपको सीरीज़ मिलेंगे, जैसे कि सी सीरीज़, एन सीरीज़, सी सीरीज़, फिर से उसके बाद डिफरेंट यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। एंड उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर उसके CPUs, वर्चुअल CPUs एंड उसके बाद मेमोरी एंड उसके बाद प्लेटफॉर्म्स, यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। सो आज की वीडियो में आज हम एक लो एंड यहाँ पर सर्वर लॉन्च करेंगे क्योंकि हमको ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यू कैन जस्ट गो विद द ई सीरीज़। तो जैसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा लो कॉस्ट डे टू डे कंप्यूटिंग, और उसके बाद यहाँ पर उसके जो CPU के कोर्स है आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके बाद मेमोरी के यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। एंड अगेन जैसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर एक एस्टिमेट प्राइसिंग मिल जाएगी। तो अगेन यहाँ पर एक चीज़ मुझे बहुत ही पसंद है गूगल क्लाउड के अंदर, जो कि है प्राइसिंग। एंड अगेन दिस इज़ द एस्टिमेट प्राइसिंग, सो दिस इज़ नॉट अ फिक्स प्राइसिंग, क्योंकि अगर आप यहाँ पर जो ट्रैफिक आपका आएगा उसके बाद जो प्राइस रहेगी वो चेंज हो सकती है। एंड दिस इज़ द मंथली प्राइसिंग, जैसे कि $25। एंड आई नो यहाँ पर हम $25 के यहाँ पर लॉन्च नहीं करने वाले इंस्टेंस, सो लेट मी शो यू। तो अगर आप यहाँ पर मशीन के टाइप देखोगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, प्रीसेट एंड कस्टम्स। सो जैसे आप यहाँ पर प्रीसेट्स के अंदर जाओगे तो यहाँ पर आपको अगेन इसमें के अंदर भी आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि शेयर्ड कोर, उसके बाद स्टैंडर्ड, मेमोरी, हाई मेमोरी एंड उसके बाद हाई CPU। एंड अगेन जैसे कि आप यहाँ पर रेंज देखोगे, सो जैसे कि यहाँ पर रेंज है 0.25 CPU कोर्स से लेके 32 कोर्स का यहाँ पर CPU कोर्स, CPU के कोर्स आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिलते हैं। एंड मेमोरी के अंदर भी सेम है, 1 GB रैम से लेके 128 GB की रैम यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलेंगे। बट यहाँ पर इतने रैम की एंड CPU कोर्स की हमको ज़रूरत नहीं है, तो अगेन वी आर जस्ट गोइंग टू जस्ट क्लिक दिस वन। सो यहाँ पर आपको शेयर कोर के अंदर आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम चूज़ करेंगे E2 माइक्रो को, तो जिसके अंदर आपको एक शेयर कोर मिलेगा एंड 1 GB की रैम आपको मिलेगी। एंड नोटिस करना कि ये शेयर कोर है, तो यहाँ पर आपको जो कोर्स मतलब जो बेसिक आपका प्रोसेसर वो शेयर होगा बाकी के साथ भी। तो वी आर जस्ट गोइंग टू चूज़ दिस वन। सो जैसे आप इसे चूज़ कर लोगे तो यहाँ पर जो प्राइसिंग रहेगी वो चेंज हो जाएगी। एंड नाउ आवर प्राइसिंग इज़ $7 फॉर 1 मंथ। एंड अगेन यहाँ पर ट्रैफिक की प्राइस यहाँ पर इंक्लूड नहीं रहेगी, तो आपको इसके बारे में ध्यान देना है। एंड जैसे आप इसे सिलेक्ट कर लोगे तो उसके पहले मैं आपको एक चीज़ें बताना चाहता हूँ कि जैसे कि यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा प्लेटफॉर्म का। सो अगेन यहाँ पर जो ई सीरीज़ के अंदर आप यहाँ पर चूज़ नहीं कर सकते स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म को, जैसे कि यहाँ पर इंटेल, AMD और बाकी सब चीज़ें आप यहाँ पर सिलेक्ट नहीं कर सकते। आप बाकी इंस्टेंस के साथ मतलब जो बाकी इंस्टेंस की सीरीज़ है उसके अंदर आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। बट इस सीरीज़ के अंदर अवेलेबल जैसी अवेलेबिलिटी रहेगी आपको उसके बेस के ऊपर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सो यहाँ पर हम इसे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। एंड जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको एडवांस कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी। सो जैसे आप इसे क्लिक कर लोगे, सो जैसे मैंने इससे पहले बताया कि यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म है टोटल डिपेंड करता है आपकी अवेलेबिलिटी के ऊपर। सो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो हम इसे कर लेंगे, मिनिमाइज़ कर लेते हैं। एंड अगेन उसके बाद आपको मिलेगा ऑप्शन अवेलेबिलिटी पॉलिसीज़ का। एंड उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, स्टैंडर्ड एंड स्पॉट। एंड अगेन इसके बारे हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। एंड फिलहाल के लिए आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड ही ऑप्शन रखना है। अगेन आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, बट फिलहाल के लिए हम इसे चेंज नहीं करेंगे, जैसे कि VM प्रोविजनिंग मॉडल, एडवांस सेटिंग्स, उसके बाद कॉन्फिडेंशियल VM सर्विस एंड कंटेनर। तो यहाँ पर हम कुछ यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करेंगे, बट आपको एक चीज़ के बारे में ध्यान रखना है, जो कि है बूट डिस्क के बारे में। तो जैसे आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको नेम, उसके बाद टाइप, उसके बाद साइज। सो बेसिकली आपकी जो हार्ड डिस्क रहेगी या फिर आपकी जो मेन डिस्क रहेगी ऑपरेटिंग के लिए, वहाँ पर आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाए, जैसे कि 10 GB की यहाँ पर हमारी SSD या फिर HDD यहाँ पर जो भी आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाते हैं। बट यहाँ पर आपको एक चीज़ चेंज करनी है जो कि रहेगी इमेज। सो लेट मी शो यू। सो यहाँ पर आपको क्लिक करना है चेंज के अंदर। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। सो जैसे मैंने बताया था कि अगर आप यहाँ पर कोई भी मशीन्स लॉन्च कर रहे हो तो उसके अंदर आपको यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ करना पड़ता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर वो क्लाउड ने मशीन के अंदर यहाँ पर चूज़ कर लिया है Debian OS को, बट वी आर नॉट गोइंग टू जस्ट चूज़ द Debian, सो वी आर जस्ट गोइंग टू चूज़ द Ubuntu वन। सो यहाँ पर हम चूज़ कर लेंगे Ubuntu को। तो अगर आप जैसे यहाँ पर Ubuntu चूज़ कर लोगे तो एंड अगेन अगर आप लिनक्स बैकग्राउंड के आते हो तो आपको पता होगा कि यहाँ पर Ubuntu के डिफरेंट वर्जन्स होते हैं, जैसे कि 20.04 LTS एंड 24.04। एंड अगेन देयर आर डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल, बट हम इस केस के अंदर सिर्फ चूज़ करेंगे 20.04 को LTS को। और उसके बाद अगर आप चाहो तो आप यहाँ पर डिफरेंट डिस्क के ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हो, बट फिलहाल के लिए हम बाय डिफ़ॉल्ट इसे रखेंगे। एंड यहाँ पर जो साइज़ रहेगी 10 GB की यहाँ पर हमारी जो बूट डिस्क रहेगी इसका ऑप्शन रहेगा। एंड अगेन यू कैन जस्ट इंक्रीज टू दी 50 एज वेल।
बट यहाँ पर 10 ही रखते हैं, इसके ज़्यादा हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन है, बट फिलहाल के लिए हम यहाँ पर इतना ही सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे। तो यहाँ पर हम कर लेंगे सिलेक्ट, और जैसे आप सिलेक्ट कर लोगे तो यहाँ पर हमारी जो बूट डिस्क अपडेट हो चुकी है। अभी हमारा जो इमेज है, जो इमेज या फिर जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा यहाँ पर उबंटू 20.04 LTS रहेगा। ओके, एंड जैसे आप इसे स्क्रॉल डाउन कर लोगे तो यहाँ पर अगेन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ऑप्शंस मिले आइडेंटिटी एंड API एक्सेस, एंड उसके बाद अलाउ स्कोप, एंड उसके बाद आएगा फायरवॉल। सो फायरवॉल बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखोगे, सो ऐड टैग्स एंड फायरवॉल रूल्स टू अलाउ स्पेसिफिक नेटवर्क ट्रैफिक फ्रॉम द इंटरनेट, कि अगर आपकी जो मशीन है आपको यहाँ पर स्पेसिफिक ट्रैफिक को अलाउ करना है इंटरनेट से, तो उस केस में आपको यहाँ पर ट्रैफिक को मतलब फायरवॉल के रूल्स यहाँ पर ऐड करने पड़ेंगे। तो हमारे केस में हम चूज़ करेंगे अलाउ HTTP एंड HTTPS। सो इससे होगा क्या कि अगर कोई भी यूज़र यहाँ पर आपकी वेबसाइट को एक्सेस करने आएगा तो यहाँ पर वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। कि अगर आपने इसे डीसिलेक्ट कर लिया, ओके, यहाँ पर अगर आपने डीसिलेक्ट कर लिया तो कोई भी यूज़र आपकी वेबसाइट को यहाँ पर डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आपको पता होगा कि आपकी जो वेबसाइट रहेगी मोस्टली यहाँ पर पोर्ट 80 या फिर 443 के अंदर यहाँ पर होस्ट होती है, तो उस केस के लिए हमको यहाँ पर दोनों ऑप्शंस को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो अगर आप नहीं करोगे तो आपकी वेबसाइट रहेगी वो कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। और वैसे भी हम फायरवॉल के बारे में और इन डेप्थ में जानेंगे, बट फिलहाल के लिए आपको दोनों ऑप्शन यहाँ पर चूज़ कर लेने, जैसे कि अलाउ HTTP एंड HTTPS। और फिर से सब चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आता है नेम, उसके बाद आपका रीजन, उसके बाद जोन, उसके बाद आपकी यहाँ पर जो मशीन की यहाँ पर टाइप। सो यहाँ पर जनरल पर्पज़ के अंदर हमने चूज़ की E2, एंड उसके बाद प्रीसेट एंड कस्टम। सो यहाँ पर हमने प्रीसेट के अंदर यहाँ पर शेड वो कोर के अंदर E2 माइक्रो यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सब चीज़ें रखनी है, एंड जैसे आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना है। एंड अगेन आपको बूट डिस्क के अंदर आपको यहाँ पर उबंटू चूज़ कर लेना है, एंड अगेन यू कैन जस्ट चूज़ अनदर OS एज वेल एज पर योर नीड। तो उसके बाद आप जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे उसके बाद आपको यहाँ पर चूज़ करना है फायरवॉल के ऑप्शंस, अलाउ HTTP एंड HTTPS। एंड सभी चीज़ें हो जाने के बाद आपको फाइनली यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा क्रिएट का। तो जैसे आप यहाँ पर क्रिएट करोगे, सो मेक श्योर ऑल फील्ड्स आर करेक्ट टू कंटिन्यू। तो यहाँ पर सो ओके क्रिएट, सो ओके, तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन था माइग्रेट। ओके, तो यहाँ पर हम कर देंगे क्रिएट को। सो जैसे आप यहाँ पर क्रिएट कर लोगे तो यहाँ पर नेक्स्ट विंडो के अंदर हमारी जो मशीन है यहाँ पर आ जाएगी। जो हमारा इंस्टेंस है फाइनली अभी रनिंग स्टेट के अंदर आ गया है। तो यहाँ पर आप ग्रीन स्टेक मार्क दे सकते हो। जैसे आप इसे होवर कर लोगे सो उसके बाद आपको दिखेगा दिस इंस्टेंस इज रनिंग, उसके बाद नेम, उसके बाद जोन, उसके बाद रिकमेंडेशन, इन यूज़, इंटरनल IP और उसके बाद एक्सटर्नल IP जो कि आपकी पब्लिक IP रहेगी। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। और फिलहाल के लिए इस वाली वीडियो के हम यही तक रखेंगे, और नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम जानेंगे कि आप इस मशीन के अंदर एक्सेस कैसे कर सकते हो। बेसिकली आप इस मशीन को एक्सेस कैसे कर सकते हो, और उसके बाद हम इसे सिंपल एक वेबसाइट डिप्लॉय करेंगे और बहुत सारे हम चीज़ें सीखेंगे। तो ये वाली वीडियो यही तक रखते हैं, एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।